आज जो हम बात करेंगे मनी के लास्ट टॉपिक, लास्ट कॉन्सेप्ट बोले तो क्या क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस बेस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू। दैट इज क्या भाई, एमसीक्यू पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम is managed and controlled and regulated by, तो आप क्या बोलोगे कि इंडिया का आपका मॉनेटरी सिस्टम है, उस मॉनेटरी सिस्टम को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, दैट इज कौन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा अपना वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या अपना होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। मनी का सप्लायर कौन कौन था, याद करो, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों क्या थे, सप्लायर ऑफ मनी थे ना। तो ऑप्शन क्या बोलता है, आरबीआई, हाँ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ सर, कमर्शियल बैंक, हाँ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज। अच्छा, नैरो मनी था कौन अपना, M1 एंड M2। ब्रॉड मनी क्या था, M3 एंड M4। M1 में क्या था अपने पास, तो देखते हैं, कॉइंस एंड करेंसी किसमें था, M1 में था। ओनली करेंसी नहीं, सेविंग डिपॉजिट विथ बैंक, सेविंग डिपॉजिट किसमें आएगा, किसमें आएगा, तो M1 का ही पार्ट है ना तीनों। बचा क्या अपने पास, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट किसका पार्ट है, M3 का पार्ट है ना। मान लो M1 में क्या था, M1 में क्या आया था अपने पास, M1 में बात की गई थी किसकी, कि C प्लस DD प्लस OD। M3 में किसकी बात की गई थी, सर डिफरेंस तो था ना, तो C प्लस DD प्लस OD प्लस TD। तो देखो क्या हो गया, ये CC कट जाएगा, ये भी DD कट जाएगा, ये भी OD कट जाएगा, बचे अपने पास क्या, TD ना। तो अपना क्या आंसर होगा इसका, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, फिल करिए ना, नहीं भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टिक मनी इंक्लूड, प्लास्टिक मनी में क्या था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग कार्ड्स। देखो क्या बोला, डेबिट कार्ड हाँ, क्रेडिट कार्ड हाँ, प्रीपेड कैश कार्ड हाँ सर कार्ड है। आंसर क्या अपना होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या बोलोगे तुम, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, करेंसी मीन्स। सर करेंसी मीन्स क्या बताया था मैंने, नोट एंड कॉइन्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, करेंसी नोट, नहीं सर कॉइन्स भी चाहिए। दूसरा ऑप्शन बोला करेंसी नोट एंड कॉइन्स, हाँ सर सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, करेंसी नोट एंड कॉइन्स। किसी भी प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। भाई मनी सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सोर्स कौन कौन है। तो मनी सप्लाई का सबसे मेन सोर्स सेंट्रल बैंक, हाँ सर, कमर्शियल बैंक हाँ, गवर्नमेंट भी हाँ। ये तीनों क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। बट मेन सोर्स की बात करें तो आपका कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या है, आपका मेन सोर्स ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। भाई सप्लाई ऑफ मनी में क्या एक टाइम की बात की थी ना, वो कैसा टाइम था, आ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना। देखो ऑप्शन बोला क्या आपसे, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना। अपना आंसर क्या होगा, सी, दैट इज एज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या अपना होगा, सी, दैट इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, कैश रिजर्व ऑफ बैंक आर अ पार्ट ऑफ। जो आपका कैश रिजर्व है बैंक में, जो आपका कैश रिजर्व ऑफ
कैश रिजर्व ऑफ बैंक, जो बैंक का कैश रिजर्व है ना वो किसका पार्ट था, याद करो सर मनी सप्लाई। नहीं सर मनी सप्लाई बैंक का बात करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हाई पावर मनी, हाँ सर हाई पावर मनी क्या बोला था सर, करेंसी प्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस वॉल्ट कैश। तो कैश रिजर्व ऑफ बैंक कहाँ जाएगा, हाई पावर्ड मनी में। इसका आंसर क्या होगा अपना, हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक आर द पार्ट ऑफ, जो डिमांड डिपॉजिट था वो कहाँ था पार्ट का, मनी सप्लाई में ना क्या था, सी प्लस डी डी प्लस ओडी ना, ये डिमांड डिपॉजिट कहाँ था पार्ट अपना, मनी सप्लाई का। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ अ मनी सप्लाई। नेक्स्ट हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, मैंने बताया था मनी सप्लाई को रेगुलेट्स कौन करता है, उसे कंट्रोल कौन करता है, तो आपका आंसर क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, that is high powered money. High powered money is given by currency with the public, नहीं सर, currency with the public नहीं सर, demand and time with the public नहीं, तो अपना आंसर क्या बोला, all of this। अब देखो भाई इसके आंसर्स में हाई पावर्ड मनी बोला क्या था सबसे पहले कि C प्लस डी सॉरी कैश डिपॉजिट प्लस वॉल्ट कैश। तो इस ऑप्शन में क्या है अपने पास, हम क्या मानेंगे इसको, करेंसी विथ पब्लिक प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक इंक्लूडिंग वॉल्ट कैश, इंक्लूडिंग वॉल्ट कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, which of the following agency is responsible for issuing ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया। मैंने बताया था कि 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, याद करो फिर से एक बार याद करो, रिवाइंड करो। 1 रुपए का नोट कौन इशू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साइन कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो 1 रुपए की नोट कौन इशू करेगा, अपना आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट बात है मनी सप्लाई इज अ, कैसा कॉन्सेप्ट था मनी सप्लाई, कैसा कॉन्सेप्ट था अपना, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट था, स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अ रूपी कॉइन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज, याद करो सर जो ब्रिटिश कॉइन बनते थे किसके बनते थे, गोल्ड या फिर सिल्वर के ना, सिल्वर या फिर गोल्ड। अरे मैंने चीज पढ़ा था सर, फर्स्ट क्या बोलता है, फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मीन्स क्या था कि उसकी फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। टोकन मनी क्या बोला था कि फेस वैल्यू ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी दैट इज क्या था आपके पास, कॉइंस। और फिडुशियरी मनी क्या था अपने पास, चेक। क्या था, चेक। अब बताओ कि जो ब्रिटिश बनाते थे कॉइंस, मान लो 10 रुपए के सिक्के बनाए उन्होंने, तो उसकी वैल्यू कितनी लगी होगी सर, 10 ही लगती थी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या होगा अपना, फुल बॉडीड मनी। क्या होगा अपना वो, फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। भाई मनी का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तो क्या पढ़े थे सर उसकी, जनरल। क्या था, जनरली क्या थी सर, एक्सेप्टेबल था, वो जनरली क्या थी, एक्सेप्टेबल था। नेक्स्ट बातें पढ़ेंगे वो लोग क्या, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोला, मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल असेट्स बिकॉज इट इंक्लूड्स शेयर्स, इट इंक्लूड्स शेयर्स एंड इक्विटी। नहीं, मनी इटसेल्फ इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ सर, मनी क्या था, वो खुद एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, इसलिए हम लोग मनी को क्या माने थे, मोस्ट लिक्विड। क्या था वो आपका, मोस्ट लिक्विड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बार्टर इकोनॉमी इज टर्म्ड एज। बार्टर इकोनॉमी को हम किस नाम से जाने थे? सीसी इकोनॉमी जाने थे क्या? सीसी इकोनॉमी मींस कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 कि मनी वाज इवॉल्व्ड टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी सप्लाई। तो जल्दी से बता दो, सबसे पहले क्या आया था? कमोडिटी मनी। उसके बाद क्या आया? एनिमल मनी। उसके बाद क्या अपने पास आया? मेटेलिक मनी। उसके बाद पेपर मनी। उसके बाद प्लास्टिक मनी। यही था ना? अब देखो सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया अपने पास? मेटेलिक मनी, दैट इज सी। तो ऑप्शन नंबर बी तो सर होगा नहीं, खत्म, क्योंकि पहले ए आ गया। फिर सी के बाद क्या है? मेटेलिक मनी के बाद क्या है? पेपर मनी। पेपर मनी क्या है? ए। सी के बाद ए, सी के बाद बी है सर, ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखो पेपर मनी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद ए। पेपर मनी क्या है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कहाँ पे है भाई? बी में। बी सी ए बी, सी ए डी सर, खत्म। तो अपने क्या होगा आंसर? सी ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो 19 द सम, चलो 19 को देखते हैं। सम टोटल ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक डिमांड डिपॉजिट इन बैंक एंड अदर डिपॉजिट किसका पार्ट था सर? M1 था ना? M1 इक्वल टू क्या था? C प्लस DD प्लस OD। M2 क्या बोला था? कि C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। M3 क्या बोला था? कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M4 क्या बोला था? कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ PO एक्सेप्ट NSC। याद है ना? तो अपने पास क्या पूछा? CDD-OD, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? M1। नेक्स्ट, M1 एंड M2 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इशूड बाय RBI आर नोन एज, क्या था वो? किस नाम जाना था उसको? नैरो मनी से जाना था ना? दैट इज क्या आपका? ये नैरो मनी। A 2000 रुपीज नोट्स इज अ, जो 2000 की नोट होती है, जो आपकी 2000 की नोट होगी, वो कैसा नोट होगा आपके पास? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेट मनी बोलेंगे, हाई पावर्ड मनी बोलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपके पास 2000 की रुपीज है, वो सर क्या हो सकती है आपके पास? फेट मनी भी होगी, हाँ सर। करेंसी है तो हाई पावर्ड मनी भी होगी, हाँ सर। लेट इन मनी भी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, मनी इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग वेल्थ बिकॉज इट रिक्वायर लेस प्लेस, हाँ सही है। इट इज इजिली पोर्टेबल, हाँ सर ये भी सही है। इट एक्सेप्टेबल फॉर एक्सचेंज, हाँ सर ये भी सही है। अपना आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। चलो भाई, ये थी आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस जिस पे हम लोगों ने बात की। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ट्रू एंड फॉल्स का है। ट्रू एंड फॉल्स देखो, पहला बात क्या बोलता है? M1 इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट। क्या M1 टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं सर। टाइम डिपॉजिट को एक्सेप्ट कौन करता है? M3 ना। तो भाई इसकी बातें क्या होगी? ये सही या गलत? तो क्या बोलोगे सर? ये फॉल्स है। क्या क्या अपना ये फॉल्स। नेक्स्ट, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। हाँ सर, बात हुई थी ना कि मनी सप्लाई इंटर बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट का डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करती है। तो ये बातें क्या अपनी सही है। फेट मनी एंड फिडुशियरी मनी मीन्स द सेम, क्या दोनों का मतलब सेम है क्या? नहीं सर, दोनों का मतलब सेम नहीं है। क्यों? फेट मनी क्या बोला था? करेंसी। फेट मनी क्या बोलेगा? करेंसी। और फिडुशियरी मनी क्या बोलेगा आपके पास? चेक। क्या होगा अपना? चेक। नेक्स्ट,
क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज टेकन फ्रॉम द बैंक एज अ लोन। नहीं सर, मैंने पढ़ाया था कि क्रेडिट मनी को मैंने क्या बोला था कि उसकी फेस वैल्यू क्या हो सर, ज्यादा हो जाए, किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से, और इसको मैंने क्या एक नाम दिया था, टोकन मनी भी नाम दिया था, याद है ना। नेक्स्ट बात है, मनी इज अ कॉमोडिटी। मनी इज अ कॉमोडिटी। क्या मनी कॉमोडिटी है क्या? नहीं सर, मनी क्या थी? कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने का मीडियम था। मनी क्या थी? कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने का मीडियम। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या सही है क्या? नहीं, मनी सप्लाई क्या थी? एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई क्या अपना स्टॉक कंसेप्ट है। हाई पावर्ड मनी मीन्स करेंसी विद द पब्लिक। क्या हाई पावर्ड मनी करेंसी विद द पब्लिक होता है क्या? नहीं सर, इसमें और भी बातें इंक्लूड होती है। क्या क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें? क्या मुझे? कैश रिजर्व ऑफ बैंक प्लस वॉल्ट कैश या फिर इंक्लूडिंग वॉल्ट कैश। M4 इज द लिस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या सही है क्या? हाँ सर, सही है। The M2 measure of money supply is broader than M1। हाँ, क्या बोला था इसने कि M1 से बड़ा M2 है क्या? M1 से बड़ा क्या था? M2 था ना। तो क्या होगी बात है, ये सही होगी। चलो आ जाओ भाई। तो मैंने क्या देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, M1 इज अ इंक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, सही है भाई। क्या फिएट एंड फिडुशियरी मनी सेम था क्या? नहीं, फिएट मनी मींस करेंसी और फिडुशियरी मनी मींस चेक, दैट इज पार्ट ऑफ ए म्यूचुअल ट्रस्ट। फिएट मनी को हमने क्या बोला था कि फेस वैल्यू ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज, हमारा क्या था, इट इज आल्सो नोन एज टोकन मनी। नेक्स्ट, मनी इज अ कमोडिटी। नहीं सर, मनी क्या था? कमोडिटी को एक्सचेंज करने का एक मीडियम था। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। नहीं, मनी सप्लाई क्या था अपना स्टॉक कंसेप्ट। हाई पावर्ड मनी मींस करेंसी विद द पब्लिक। नहीं सर, करेंसी विद द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक। M4 इज द लिस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नहीं सर, M4 क्या था अपना, क्या था? हाँ सर, ट्रू, सही है। M4 क्या था? लिस्ट लिक्विडिटी था। और M1 क्या था? सबसे ज्यादा, दैट इज हाईली लिक्विडिटी। M2 मेजर्स इज ब्रॉडर देन M1। हाँ सर, M1 से बड़ा क्या था? M2 था। चलो भाई, इस तरह से क्या था, हमारा मनी चैप्टर खत्म हुआ। 3 वीडियो मनी के बने। फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ा? मनी, बार्टर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी। सेकंड पार्ट बना जिसमें मैंने क्या पढ़ा? फर्स्ट बात है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, सेकंड मनी सप्लाई, एंड थर्ड पार्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? मनी क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर। फिर क्या हमने देख लिया अपना उस चैप्टर्स के MCQ देखे और कुछ हमारे ट्रू एंड फॉल्स थे। इस तरह से आपका मनी चैप्टर होता है खत्म। हम नेक्स्ट बात करेंगे बैंकिंग को लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।